मैनेज करते हैं ना आप लोग? भीड़ कैसे लोग आ रही है? अपने आप आ रहे हैं, प्रशांत जी को सुनने के लिए आ रहे हैं। आपको गुस्सा बहुत आ गया मैं क्या है? आपको गुस्सा बहुत आ गया और आपने उंगली भी दिखा दी कि आप तो सबरी जी, मैंने कई वीडियोस आपके देखे हैं, जब लोग उनकी आदरणीय प्रशांत जी की सभाओं से लोग निकलते हैं, कैसी कैसी प्रतिक्रिया देते हैं लोग। तो वही स्थिति हो गई है और ऐसी स्थिति में भी लेकिन लोग लंबा लंबा हाँक रहे हैं, अंड घमंड बोल रहे हैं, थोड़ी खींच होती है। सच्चाई से इस सवाल का जवाब देना है। अगर आप सच बोलिएगा तो हम ये सवाल पूछेंगे, सच कहिएगा। अपनी व्यूअर्स को पहले ये फोटो दिखाएंगे, ये तस्वीर दिखाएंगे, फिर सवाल रितेश पांडे से होगा, आपको भी दिखाएंगे। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, इस बार का वोट ना जाति देखकर, इस बार का वोट ना धर्म देखकर और इस बार का वोट ना ही अनाज देखकर, इस बार का वोट बच्चों के लिए होगा, इस बार का वोट नौकरी के लिए होगा और इस बार का वोट रोजगार के लिए होगा। आप बखूबी जानते हैं कि ये बातें लगातार कह रहे हैं जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर और ये बातें अब लगातार दोहरा रहे हैं प्रशांत किशोर के तमाम नेता और तमाम कार्यकर्ता। देखिए, इस फ्रेम में आपको दिखाई दे रहे होंगे वो शख्स जो शख्स किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है। जी, हम बात कर रहे हैं रितेश पांडे जी की, तो आइए फिर इन्हीं से सीधी बातचीत करते हैं। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। जी, सबसे पहले तो रितेश जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि लगातार हम भी यात्रा को कवर कर रहे हैं और शुरू से कवर कर रहे हैं और अब हम देख रहे हैं कि प्रशांत किशोर के साथ रितेश पांडे भी अलग अलग जिलों में जा रहे हैं। सीधा सवाल है मेरा आपसे, माहौल कैसा दिख रहा है रितेश जी? माहौल बहुत ही बेहतर है हम्म। और पूरे बिहार वासी ये प्रण ले चुके हैं और ठान चुके हैं कि इस बार बिहार में बदलाव करना ही करना है। हम जितने भी गांवों में गए, हम्म। हम परसों लगभग लगभग करगर विधानसभा के चिताओं पंचायत के 6 गांवों में गए, एक भी आदमी ऐसा नहीं कहा कि नहीं हमें बदलाव नहीं चाहिए। एक भी आदमी? एक भी आदमी नहीं, सारा 6 का 6 पूरा जितने गांवों में मैं गया, डोर टू डोर गया, लोगों के गली में हर जगह गए, लोगों से बोले कि क्या करना है, तो लोगों ने अपने से बोला, हमने नहीं बोला कि बदलाव करना है, उन्होंने कहा कि बदलाव करना है। एक तो चाचा ऐसे थे, उन्होंने कहा कि बाबू अगर रोटी के ना पलटब तो रोटी जर जाई। अच्छा, कितनी बड़ी ये बात उन्होंने कितनी बड़ी बताई। बात है जी। उन्होंने कहा कि अगर रोटी के पलटे के परी, रोटी हाँ, अगर अच्छा बनाना है खाने तो योग्य पलटना तो पड़ता है। पलटना ही पड़ेगा। बिल्कुल। उसी प्रकार से बिहार को अगर अच्छा बनाना है, रहने योग्य बनाना है, हम्म। यही शिक्षा और रोजगार की व्यवस्था बनानी है, तो पलटना ही पड़ेगा। एक तरफ रहेगा तो जल जाएगा। ये लोग तानाशाह हो चुके हैं, जो भी अपने अधिकार के लिए बोलता है उन पर लाठी बरसाते हैं। अभी बिल्कुल। कल की घटना देख लीजिए, अभ्यर्थियों पर जो भी लाठी आप बरसाई गई, जूते से भी पीटा गया जूते है रितेश जी। लात से देखा ना मारा गया। आपने? बिल्कुल ये स्थिति बिल्कुल है बिहार के बिल्कुल। लोगों की। जो भी अपने हक के लिए बोल रहा है उसको लाठी से मारा जा रहा है, लात से मारा जा रहा है। ये हम लोग की स्थिति हो गई है। क्यों? क्योंकि पलट नहीं रहे हैं और पलट इस नहीं बार रहे हैं, पलटेंगे। इस बार पलटेंगे पलटेंगे। देखिए, यानी कि आप कह रहे हैं कि बदलाव दिख रहा है धरातल पर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जनता त्रस्त है, यानी कि जनता परेशान हो चुकी है। जनता तय कर चुकी है कि 2025 के विधानसभा चुनाव में इस बार बदलाव होगा। इस बार बदलाव होगा, लेकिन देखिए, हम भी लगातार नेताओं से मिलते रहते हैं और बात भी करते रहते हैं, चाहे वो बात हम ऑन कैमरा करें या फिर ऑफ कैमरा करें। एक बात जो सत्ता पक्ष के लोग हों या फिर विपक्ष के लोग हों, जो लगातार कह रहे हैं, जब भी हम उनसे सवाल कहते हैं, जब भी सवाल पूछते हैं कि भीड़ तो आप देख रहे हैं ना, तो वो भी उधर से जवाब देखते हैं कि हाँ, हम देख रहे हैं भीड़, और ये भीड़ जो है वो पैसों पर लाई गई भीड़ है। वो ये कहते हैं कि अच्छा मैनेजमेंट जानते हैं प्रशांत किशोर जी, और आप देख लीजिएगा कि ये भीड़ जो है वो वोट में कभी नहीं तब्दील होगी। आपको क्या लगता है? मतलब क्या, तब कौन सी भीड़ वोट में तब्दील होती है उनके हिसाब पैसा से? देते हैं ना आप लोग, मैनेज कहाँ? करते हैं ना आप लोग, भीड़ कैसे आ लोग रही है? अपने आप आ रहे हैं, प्रशांत जी को सुनने के लिए आ रहे हैं। आप देखिए, जो लोग प्रशांत जी जब बोलते हैं, जो लोग सामने बैठे रहते हैं, एक टक बिना आवाज किए उनकी बातों को सुनते हैं। और आप तो सबरीन जी, मैंने कई वीडियोस आपके देखे हैं, जब लोग उनकी आदरणीय प्रशांत जी की सभाओं से लोग निकलते हैं, कैसी कैसी प्रतिक्रिया देते हैं लोग। बिल्कुल बिल्कुल कहते, लोग बोलते हैं कि नहीं, इनकी पारी वोट देवे के बाद अपना लइकन के मुंह देख के, अपना लइकन के शिक्षा खातिर या रोजगार खातिर। जिस प्रकार से ये बिहार को क्या बना दिया है लोग,
बिहार को मजदूर की फैक्ट्री बना दिया है लोग, और एक साजिश के तहत कि अगर बिहार के लड़के पढ़ जाएंगे, जानता है सब कि बिहार के लड़के क्रांतिकारी होते हैं, बिहार के खून में क्रांति है, बिल्कुल अगर है। बिहार का लोग पढ़ लिख लेगा तो अपना हक मांगेगा। ये हम्म इसलिए साजिश के तहत बिहार के लड़कों को अनपढ़ रखते हैं सब, हम्म कि बिहारी अपना हक ना मांगे। अगर अच्छी शिक्षा बिहार के लोगों को चाहिए तो उनको भी बाहर जाना पड़ता है। देखिए हम्म बैंगलोर से लेके हर जगह जितनी भी कॉलेजेस आप बाहर के देखेंगी, पलायन करना ही पड़ता है, पढ़ने के लिए भी। बिल्कुल शिक्षा अब के बताइए लिए भी कितनी जी। बड़ी विडंबना और शर्म की बात है कि जो बिहार ज्ञान की भूमि रही है, हम्म जिस बिहार में देवताओं को भी आके ज्ञान मिला है, उस बिहार के लड़के शिक्षा के लिए और पढ़ने के लिए, ज्ञान के लिए उनको बाहर पलायित होना पड़ रहा है। हम्म इससे ये लोग बड़ी इस दुख की बात बात पे क्या होगी। इस बात पे जवाब नहीं देंगे, और देख रहे हैं कि आदरणीय प्रशांत जी के सभाओं में जो हुजूम उमड़ रहा है, हम्म लोग उनको सुनने के लिए आ रहे हैं, तो कह रहे हैं कि पैसे पे आ रहे हैं, तो फिर क्या इसका क्या जवाब दे सकते हैं? इसका क्या जवाब दे सकते हैं, लेकिन आपको गुस्सा बहुत आ गया अब मैं क्या, है, आपको गुस्सा बहुत आ गया और आपने उंगली भी दिखा दी कि क्या कह रहे हैं। अब निरर्थक बात कोई करेगा तो यानी मैं कि बड़े भाई प्रशांत किशोर के बारे में एक बात सुनने को तैयार नहीं है रितेश पांडे। वो होता है, खीज होता है ना। एक तो हमारी परिस्थिति इन लोगों ने ऐसी बना दी है हम्म कि इस परिस्थिति में हम लोग जी रहे हैं, ट्रेन में जानवरों की तरह ठुसा के जा रहे हैं बाहर रोजी रोजगार के लिए। छठ आने वाला है, फिर से वही तस्वीर हम देखेंगे। देखिए दिवाली आने वाली है, फिर से वही तस्वीर देखेंगे। एक कोरोना आया था, महामारी, वह किस विभत्स, बिल्कुल देश में सबसे ज्यादा दयनीय स्थिति बिहार के लोगों की थी। हम्म सैकड़ों किलोमीटर पैदल चल के आना पड़ा था। हम्म दिल्ली में बिहारी लोगों की स्थिति, बिल्कुल वो बिल्कुल गई थी किसी घर में दिखाने के लिए, हम्म वो घर की मालकिन उसको उसी समय भगा दी, बिहारी भाई को हमारे, और डांटने लगी, और वो जो रिपोर्टर थी हम्म उनको कह रही थी कि इसको अपने घर लेके जाओ अगर दिखाना है इसकी स्थिति तो। ये हमारी, अगर हमको देखिए, हम लोग सम्मान से रहने हम्म वाले भारतवर्ष के आदमी है, बिहार के आदमी है, सम्मान से, अगर हम लोग को सम्मान से माड़ भात चोखा भी मिलेगा तो एकदम प्रिय से खा लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल नीमक जी। तेल रोटी खा लेंगे, हम लोग बहुत हम्म खाए नीमक तेल रोटी, ऐसे घस के मेहनती लोग होते हैं हम बना के खा लिए हैं। जी। लेकिन गारी सुन के पुलाव अच्छा नहीं लगेगा। नहीं अच्छा लगेगा, बड़ी बात कह दी है आपने रितेश तो पांडे जी। वही स्थिति हो गई है, और ऐसी स्थिति में भी लोग लंबा लंबा हाँक रहे हैं, अंड के बंड बोल रहे हैं, थोड़ी हम्म खीज होती है। तकलीफ होती है तकलीफ एकदम। होती है। लेकिन हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, देखिए सच्चाई से इस सवाल का जवाब देना है। अगर आप सच बोलिएगा तो हम ये सवाल पूछेंगे, सच कहिएगा। बिल्कुल सच बोलेंगे, अच्छा बिल्कुल सच सच बोलेंगे। सच बताइए फिर पांडे जी कि जब आप जनसुराजी हुए तो आपका तो फोन खूब बजा होगा, बीजेपी वालों ने तो खूब फोन किया होगा कि किधर इधर इधर चले गए तुमको तो इधर आना चाहिए था, कहाँ नई नवेली पार्टी में चले गए हो। किस किस का फोन आया, आपने कहा है आप सच बोलिएगा। देखिए मुझे फोन तो कुछ उतना आया नहीं है आज, लेकिन संदेश आए। हम्म लेकिन क्या, संदेश आए, संदेश आए बीजेपी वालों के नहीं, संदेश सारे आए। लोगों के, पर्टिकुलर किसी एक दल से नहीं, साथ जो भी हमारे हम्म शुभचिंतक रहे हैं, जो भी हमसे जुड़े रहे हैं, सब लोगों का संदेश आया, लगभग लगभग लोगों का, और हमने अपनी बात को रखी कि भाई देखिए, हमें अपने बिहार को इस परिस्थिति से निकालना है। हम्म हाँ, इस परिस्थिति से निकालना है हमको। हम बिहार का जो सम्मान है वो वापस लेके आना है। हम्म मेक बिहार ग्रेट अगेन। आई मेक बिहार ग्रेट अगेन, यस। यानी कि ये प्रण रितेश पांडे ने ले लिया है, ले लिया है। बिल्कुल ले लिया। खेद तो नहीं हो रहा है, बिल्कुल, मुझे गर्व है अपने फैसले पर, गर्व है। मुझे गर्व है अपने फैसले अभी पर। तो है, लेकिन आने वाले दिनों में आने भी वाले गर्व समय रहेगा। आने वाले समय में जब तक जान रहेगा, ईश्वर चाहेंगे, हम्म ईश्वर चाहेंगे अगर, तो जब तक जान रहेगा तब तक हम्म हमें इस फैसले पे गर्व रहेगा। ठीक है, इस फैसले पर गर्व रहेगा, लेकिन एक फोटो हम दिखाना चाहेंगे अपने व्यूअर्स को। पहले ये फोटो दिखाएंगे, ये तस्वीर दिखाएंगे, फिर सवाल रितेश पांडे हमें से भी दिखा होगा। दे। आपको भी दिखाएंगे। देखिए ये तस्वीर है और इस तस्वीर में रितेश पांडे और पवन सिंह हाँ। साथ साथ हैं, और देखिए नीचे में कैप्शन लिखा है भाई भाई। अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये तस्वीर आपके जनसुराजी बनने के बाद की है, जिस तस्वीर को आपने भी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर किया, प्यार से लिखा है भाई भाई। क्या बात हुई भाई साहब? भाई हैं, बड़े भाई हैं, बात क्या और मैं हुई? गर्व से कहता हूँ कि मैं अगर गायकी के क्षेत्र में आया तो मैं बड़े भैया पवन सिंह जी को ही देखकर, सुनकर, उनसे प्रभावित होकर गायकी के क्षेत्र में आया, और आज मैं जो कुछ भी हूँ उसमें उनकी बहुत बड़ी भूमिका रही है। मैं जब मुंबई में सबसे पहली बार गया था तो बड़े भैया पवन सिंह जी हमें बुला के कहे थे कि
तुम्हें कोई दिक्कत होगा तो जरूर हमारे पास पवन आना सिंह जी बताना। ने कहा था। बिल्कुल कहा था, इस बात को हम हमेशा हम्म। बोलते हैं। तो बड़े भाई हैं इसलिए भाई 18 भाई तारीख जैसा। को आप जनसुराजी हुए और 25 तारीख को आपकी मुलाकात होती है पवन सिंह से। खिचड़ी तो पक रही है, सुगंध हमें यहाँ तक आ गई है। मुलाकात बिहार में नहीं हुई थी लेकिन सुगंध हमें यहाँ तक आई है। कौन सी खिचड़ी पकी? मान गए, सीधा सवाल पूछे, चलिए इधर उधर नहीं करते हैं, सीधा सवाल पूछते हैं कि पवन सिंह जनसुराजी कब हो रहे हैं, कब होने जा रहा है बड़ा ऐलान? देखिए इस विषय में कोई बात नहीं, हमारी नॉर्मल मुलाकात हुई थी उससे। ये देखिए नॉर्मल तो नहीं होता है। नॉर्मल तो हमारी अक्सर मुलाकात उनसे हर महीने हो जाती है। हम्म। तो उसी संदर्भ में अब ये हुआ कि हम जनसुराज ज्वाइन कर लिए, उसके बाद हम्म। मुलाकात हुई, तो तो ऐसा क्या थोड़ी। कहा पवन सिंह ने, भैया ने क्या कहा कि ठीक किए हाँ छोटे ठीक भाई, किए। ऐसा हाँ बोला? हमारे हमारे किसी भी बोलते हैं कि जो तुम सोच समझ के फैसला लोगे वो अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं। तो कहा कि बड़े भैया भी आ रहे हैं, अभी तो छोटा भाई इस गया है, बारे में हमारी कोई बड़े बात भैया भी जल्द आ रहे हैं, नहीं। इस तुम बारे में पिच तैयार करके रखो छोटे भाई, बड़े भैया भी आ रहे हैं। इस बारे में हमारी कोई बात नहीं हुई, लेकिन मैं इतना कह सकता हम्म। हूँ कि जो भी बिहार के बारे में भला सोचता है उसको जनसुराज के साथ जुड़ के बिहार की बेहतरी के लिए कार्य करना चाहिए। और बड़े भैया पवन सिंह जी बिहार के लिए बहुत सोचते हैं। बहुत सोचते हैं। देखिए इशारा दे दिया है, डॉट से डॉट आप खुद मिला लीजिए। चलिए अब हम अगले सवाल पर आते हैं। रितेश जी, हम आपसे ये भी पूछेंगे और ये भी जानना चाहेंगे कि ये सवाल लगातार लोग हमसे पूछ रहे हैं कि करगहर या फिर भभुआ, कहाँ से ताल ठोक रहे हैं रितेश पांडे? जहां से जिम्मेदारी मिल जाए। लेकिन आपको क्या लगता है कहाँ पर आपकी तैयारी हमें बेहतर तो है? आदरणीय प्रशांत जी कह देंगे यहाँ से करना है तो कर हम्म। लो, नहीं करना है तो अगर बोलेंगे कि नहीं करना है तो भी कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल। सोच समझ कर बोल रहे हैं, सोच कोई दिक्कत नहीं है आप कह रहे नहीं हैं। भैया देखिए, टिकट नहीं मिली तो कोई दिक्कत नहीं है आप कह बिल्कुल रहे नहीं, हैं। कोई दिक्कत नहीं। तो बिहार को कैसे बदलिएगा? इतना बड़ा दल है, हाँ। इतना बड़ा दल है, ये हमारी जरूरत तो मुझे लगता है कि हम पूरे बिहार में जब जाएंगे, हम्म। पूरे बिहार में जहीं कहीं भी जाते हैं वहां पे अपने बातों को, अपने जनसुराज के बातों को रखेंगे। हम तो चुनाव नहीं लड़ेंगे तो और फ्री रहेंगे कि हम्म। हर जगह हम आसानी से जा सकें। लेकिन आपका काफिला बहुत कुछ बता रहा है, यानी कि गजब का काफिला, गाड़ियां गिनते गिनते थक जाएंगे आप, लेकिन गाड़ियां नहीं गिन पाएंगे। रितेश पांडे का काफिला ऐसा है और ये काफिला बताता है बहुत कुछ, भले आपकी जबान कुछ बताए ना तो जब बताए। हम लोग चलते हैं तो लोग आप जानने तो पहचानने भभुआ वाले लोग या हैं। फिर करगहर, कहाँ से? जहाँ से जिम्मेदारी मिल जाए, इन दोनों में से कहीं और से भी मिलेगा तो वहां से तैयार है, नहीं मिलेगा तो भी तैयार है। तो भी तैयार हैं? बिल्कुल। तो भी तैयार हैं, यानी कि अगर जिम्मेदारी मिलेगी हाँ, तो पीछे नहीं हटेंगे रितेश बिल्कुल पीछे पांडे? नहीं हटेंगे। नहीं हटेंगे? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन कुछ सोचा है कि जिम्मेदारी मिलती है, कल को आप विधायक बनते हैं, विधायक से बड़े मंत्री बनते हैं, यानी कि अगर जब जनसुराज की सरकार आएगी तब आपको कोई भी बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी, तो कुछ सोचा है कि लोगों के लिए क्या कुछ कीजिएगा? हमारे पास इतना क्या विजन। क्या काम करेंगे आप रितेश पांडे? समझिए, रोड मैप क्या है? हमारे पार्टी का ही तो रोड मैप दिखता है, क्या और करिएगा? तो किसी का रोड मैप है ही नहीं। हम हम्म। ही कह रहे हैं कि हर प्रखंड स्तर पे 5 नेतरहाट स्तर के विद्यालय बनाने के लिए। हम्म। हम ही कह रहे हैं कि छठ के बाद किसी को फिर जाके पलायन नहीं करना पड़ेगा, यहीं पे 10 से 12 हजार तक की हम्म। हम रोजी रोजगार की व्यवस्था कह रहे हैं। हम ही कह रहे हैं कि हर परिवार को 20,000 रुपए तक का हम लोग हर महीने लाभ मिलेगा। तो सारा रोड मैप तो हम ही लोग के पास है। जो रोड मैप हमारे आदरणीय प्रशांत किशोर जी का है, उसी को बढ़ाने का, उसी को पूरा करने का कार्य करेंगे। उसी को पूरा करने का कार्य कीजिएगा, बिल्कुल। यानी कि सब कुछ तय कर लिया है, सोच लिया है कि क्या क्या काम करेंगे। लेकिन हम आपको बता दें कि जब हम एनडीए वालों से बात करते हैं तो वो कहते हैं कि 2025 में 225 पार, जब हम महागठबंधन के नेताओं से बात करते हैं तो वो कहते हैं कि 2025 में 175 पार। जब हम जनसुराज वालों से बात कर रहे हैं तो जनसुराजी क्या कहेंगे, 2025 में कितना पार? जनसुराज जी यही कहेंगे कि इस बार बिहार की व्यवस्था बदलने जा रही है। हमारे नेता ही कहते हैं कि इस बार या तो हम फर्श पे रहेंगे या तो अर्श पे रहेंगे। तो फर्श पे रहने की तो मुझे कोई उम्मीद नहीं थी, भले हमारे नेता कह रहे हैं, मुझे कोई दिखता नहीं है। हम रहेंगे तो अर्श पे रहेंगे। अर्श पर रहेंगे? बिल्कुल रहेंगे। कितनी सीटें फिर पांडे जी, ये भी तो बता दीजिए, देखिए इसका भी तो खुलासा कर दीजिए, क्योंकि आप लगातार घूम रहे हैं। तो ये जो मेरा प्रश्न है बिल्कुल जायज प्रश्न है आपके बिल्कुल लिए। जायज प्रश्न है हाँ। आपका, आपका प्रश्न जायज है। लेकिन देखिए अब सीटें अभी कल
आदरणीय प्रशांत जी का मैं 6 साल पहले का एक इंटरव्यू देख रहा था, उसमें कुछ बातें हमें समझ में नहीं आई, तो मैंने उसका स्क्रीन रिकॉर्ड किया था। ठीक है। और मैंने सोचा था कि जब वो मिलेंगे तो उनसे पूछेंगे। तो कल उनसे मुलाकात हुई तो मैंने पूछा, तो उसका मतलब यही था कि आंकड़ा बताना जो है वो एक क्वाइन जैसे जैसे हेड आदमी या हेड टेल? टेल। हाँ। तो 50% ये संभावना है कि आप हेड अर्श आएगा, पर रहिएगा या हेड फिर आएगा, हाँ बिल्कुल और 50% ये संभावना है कि टेल आएगा। टेल आएगा। तो आंकड़ा नहीं बता सकते। हाँ, लेकिन हमें ये पूरा उम्मीद है कि जिस प्रकार से हम बाहर घूम रहे हैं, लोग गांव-गांव घूम रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि भैया बदलाव करे के बा। करे के हाँ, बा। बदलाव करे के बा। ठीक तो है। ई मूड और मिजाज देख के एकदम हम विश्वस्त हो गइल बानी कि इनकी पारी बदलाव होके रही, होके रही। बिल्कुल होके रही। प्रशांत भैया को समझाते नहीं है, है डर का माहौल बना दिया उन्होंने नेताओं के बीच में। खुलासे पर खुलासा कर रहे हैं और साफ साफ कह रहे हैं कि अभी इसकी तो कल तुम्हारी बारी भी आएगी। क्या करना चाहते हैं प्रशांत किशोर? अरे ला, अब इससे अच्छी बात लोगों को पता भी तो अपने चल। लिए गड्ढा खोद रहे हैं, क्यों गड्ढा खोद रहे हैं? नेता भी सुन रहे हैं, इनकी भी फाइल निकालेंगे। निकाले, जब वो गलत होंगे तो ना। जो हम्म गलत हो रहे हैं उनकी फाइल निकल रही है। अब क्या आपको लग रहा है कि इनकी फाइल नहीं निकल, प्रयास में नहीं होंगे लोग? प्रयास में नहीं होंगे, यानी कि आपको पता है कि प्रयास हो रहा होगा अंदर अंदर। बिल्कुल, ये ऑब्वियस है। ये ऑब्वियस है कि प्रयास तो हो ही रहा होगा, लेकिन जिसके खिलाफ कुछ है ही नहीं तो निकालोगे। जो पाक साफ एकदम कोरा कागज की तरह है, तो उसके खिलाफ क्या करोगे भैया? अपना देखो, अपना देखो पहले, अपना पहले। अब अपना देख लो। परत दर परत खुल रहा है है ना, खुल यानी रहा कि है। नेक्स्ट कौन? आप अब बताइए, रडार पर कौन? आप बताइए, अपना देखो। मैं इसलिए बोल रहा हाँ हूँ हाँ, कि जो लोग बोलते हैं कि हम शोषितों के, वंचितों के मसीहा है हम। मसीहा है, हाँ। हम उनका आवाज उठा रहे हैं बरसों से। शोषित और वंचित आज भी वही है, लेकिन वो करोड़पति और अरबपति कैसे हो गए? हम्म आप बताइए। उनका आज से 20 साल पहले का स्टेटस देखिए और आज देखिए, वो शोषित वंचित का आवाज उठाते उठाते अरबपति कैसे हो गए फर्श भैया? से अर्श पर चले गए वो तो। कैसे? अशोषित वंचित वही है। मेहनत किए होंगे। कौन सी का मेहनत? मेहनत किए होंगे, मतलब कैसे जमीन पर कुछ मेहनत किए होंगे। घोटाला वाला मेहनत। घोटाला वाला हाँ, मेहनत तो है। कौन मेहनत भैया? आप इस जीवन में कह रहे हैं कि शोषित चप्पल वंचित घिसे का होंगे, चप्पल पसीना का। बहाए अरे होंगे। तो तब मकान जो बन रहा है उसमें मजदूरी थोड़ी किए हैं। हम्म मेहनत वो होना होता है। मान लीजिए कोई कंपनी में कोई नौकरी करता है, वो मेहनत होता है। हम्म आप जब कह रहे हैं कि हम, आपका काम ही है शोषितों वंचितों का आवाज उठाना, तो आप कैसे अरबपति हो गए भैया शोषित वंचित का आवाज उठाते उठाते? शोषित वंचित आज भी वही है। हम्म ये सबको समझ, अब बुर्बक नहीं है बिहार का जनता, अब सबको समझ में आ गया है कि खाली खाली ढोंग करता है सबकी। हम आवाज उठा रहे हैं, हम उठा रहे हैं, कोई आवाज नहीं उठा रहा है, सब खाली अपना। फिर बड़े भैया प्रशांत जी आवाज उठा रहे हैं। बिल्कुल उठा रहे हैं। उनका जीवन देखिए, 10 साल जो आदमी हम्म यूनाइटेड नेशन में रहा, बिल्कुल 10 बिल्कुल। और आदमी देश के अन्य अन्य राजनीतिक दलों को उनके मुकाम और अंजाम तक पहुंचाया। वो आदमी आज ऐशो आराम की कहीं भी जिंदगी जी सकते थे। किसी भी पार्टी के तरफ से राज्यसभा में चले जाते, मंत्री बन जाते, लेकिन सब कुछ ठोकर मार के ये बिहार को सुधारने के लिए और बिहारी होने के कर्तव्य के नाते बिहार को जगाने के लिए आए हैं, तो वो कर ही रहे हैं। और ये लोगों को भी समझ में आ रहा है, सिर्फ हम ही तो को अब समझ में रडार थोड़ी आ पर कौन है, इसका भी खुलासा कर ही दीजिए आप लाइव रहा है। अब सिटीज वो पर। आदरणीय प्रशांत जी बताएंगे। है अब वही फाइल तो आ गई है तमाम लोगों की। वो वही नेक्स्ट कौन? हु इज नेक्स्ट? वही बताएंगे। अब इस बारे में हमें ज्यादा जानकारी नहीं। वही बताएंगे। लेकिन आपको क्या लगता है अब क्या होगा, क्योंकि चुनाव भी करीब आ रहा है। अब यही होगा, बिहार में व्यवस्था का बदलाव होगा, बिहार में सरकार का बदलाव होगा। ये जनता एकदम ठान चुकी है। हम लोग गाँव गाँव घूम रहे हैं, गाँव में रहते हैं, तो सब लोगों का देख रहे हैं, मूड मिजाज देख रहे हैं। मैं बोला तो कि नॉट एनी सिंगल पर्सन, कोई ऐसा नहीं कर रहा है कि उन्हें उससे बदलाव नहीं चाहिए। तो रितेश पांडे जब सामने होंगे तो कहेगा ना कि हम तो रोटी पलटेंगे ही, हम तो जन स्वराज को वोट देंगे ही। अच्छा ही है ना। है जब रितेश पांडे पूरा सामने बिहार होंगे। कह रहा है, पूरा बिहार कह रहा है, रितेश पांडे के पीठ पीछे भी कह रहा है। पीठ पीछे भी कह रहा है, पीठ पीछे भी कह पता लगा लिए हैं। अरे लोग आते हैं, बताते हैं। लेकिन हमारे पास ये भी खबर आ रही है कि 20 तारीख को जन स्वराज प्रत्याशियों के नाम का ऐलान करने जा रहा है, पहली सूची जारी होने जा रही है। इस खबर में कितनी सच्चाई है हम आपसे ही पूछेंगे। इस बारे में भी मुझे ज्यादा जानकारी। बैठक तो हो रही है जी।
तो मैं उस बैठक का हिस्सा नहीं हूँ। लेकिन हो जाएगा सब। बिल्कुल होगा, जब प्रशांत जी ने बोला है तो होगा। प्रशांत जी मैं ने तो बोला है जो तो जो होगा। बोल देते हैं तो मुझे तो बस उसमें बट मैं कुछ सोचता ही नहीं, क्योंकि वो जो बोलते हैं वो करते हैं। करते हैं। बिल्कुल करते हैं। खूब आप देख पसंद है लीजिए, प्रशांत किशोर। आप देख लीजिए। मैं मतलब मैं हम्म। दिल से उनको बहुत मानता हूँ। कारण क्या है, ये अंतिम सवाल है मेरा। कारण यही है कि वो जिस प्रकार से हम्म। मैं अपने से रिलेट करता हूँ उनको। जिस प्रकार से वो उतनी सुख सुविधा की जिंदगी छोड़ के ऐसे रोडे रोड घूम रहे हैं, गर्मी में, कीचड़ में, हम्म। बरसात में, उनका पैर देखिए यहाँ तक लिटाया रहता है, पैदल चलते। आज के डेट में कोनो ऐसा नेता है बिहार में जो उनकी तरह मेहनत कर रहा है? चुनाव आने मैं दीजिए, उनसे सब करेंगे। मैं उनसे अब चुनाव आने पे तो सब करेगा, हम्म। लेकिन पिछले 3 साल से वो कर रहे हैं ना, पैदल पैदल घूम रहे हैं। उतना पैदल घूमने वाला कोई है? तो वो हम्म। जब उतनी सुख सुविधाओं को देखिए, मेरा एस्टैब्लिश्ड कैरियर, हम्म। मैंने कम से कम 40 से 50 फिल्में की हैं एज ए हीरो। बिल्कुल। इतने बड़े बड़े मैंने जो भी किया है। मैं एस्टैब्लिश्ड करियर छोड़ के मैं जनसेवा के क्षेत्र में इसलिए आया हूँ, हम्म। क्योंकि मुझे लगा कि जब ये आदमी इतना सब कुछ छोड़ के बिहार को जगाने के लिए आ सकता है, रितेश पांडे, तो तुम क्या हो? तुम भी चलो। तुम भी चलो। हम भी आगे। तुम भी इसी हाँ, कारवां का हिस्सा हिस्सा बनो। बन हाँ। जाओ। तो चलिए, अब देखना होगा कि आगे आगे बिहार की सियासत में क्या कुछ होता है, और देखना ये भी होगा कि आगे आगे प्रशांत किशोर और आगे आगे जनसुराज बिहार की सियासत में कौन सा नया बम पटाखा फोड़ता है। तो फिर ये पूरी बातचीत, पूरी चर्चा आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।